नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम जो है अभी राजस्थान आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है मनोज भाई ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है, तो उनके फार्म को भी हम विज़िट करने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान जो है वह हमारे भारत देश का बकरी पालन खरीदी बिक्री के लिए बहुत बड़ा हब बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे बाहर से फार्मर्स जो आते हैं परचेसिंग के लिए, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ के फार्मर्स यहाँ पर आए हुए थे, तो उनके द्वारा जो है हमारे मनोज भाई का हमें नंबर मिला, तो इन्होंने हमें इन्वाइट किया अपने फार्म को देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के फार्मर्स हैं, उनका रिव्यू भी लेंगे कि किस तरह से अनुभव रहा उनका यहाँ पर, और मनोज भाई से भी मिलते हैं हम। तो सर, हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। नमस्कार किसान साथियों, मैं मनोज स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान अजमेर में एडवांस गोट फार्म पे। आज ये है अतुल भाई हमारे पास आए हुए हैं वीडियो शूट करने के लिए, यहाँ का कवर करने के लिए, कौन सी ब्रीड पे हम काम करते हैं, क्या क्या हम सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ राजस्थान में आपको कौन सी नस्ल मिल पाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से जो आपके किसान आए हुए हैं हमारे से परचेज़ करने के लिए, उन्होंने हमसे क्या परचेज़ किया है, चलिए देखते हैं। जी। तो ये जैसे कि सर का फॉर्म है, यहाँ पर एडवांस गोट फार्म करके यहाँ पर रोड है। एड्रेस बता देंगे सर यहाँ पर? ये अपना एड्रेस है सर, किशनगढ़ नया जो बस स्टैंड है, जो नया बस स्टैंड बना है उससे 2 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर कोई कस्टमर मेरे को बस स्टैंड आके भी फोन करेगा तो मैं पिकअप करके लाऊंगा जी। किशनगढ़ से जो 2 किलोमीटर। हाँ। ये रोड कौन सी गई हुई है? ये रोड है नसीराबाद रोड, जयपुर रोड इसको बोलते हैं। ये नसीराबाद रोड है, नसीराबाद जयपुर रोड, ब्रिज के जस्ट अंदर। हाँ, ब्रिज के जस्ट नीचे ये फार्म है जी। तो अभी जो है, तो मनोज जी, हम जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत जो है आपने किस तरह से की, जो बकरी पालन ये है? तो सर हमारा क्या पुश्तैनी काम है। ये जो बकरी पालन है ये हमारा पुश्तैनी काम है, पुरखों से ही करते आ रहे हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग का हमने अभी स्टार्ट किया है 7-8 सालों में। हमारे जैसे पहले के लोग थे वो क्या करते थे, जैसे 50-60 बकरी पाले, उनसे बच्चे लिए, फिर उनको किसी को सेल कर दिया। लेकिन अब हम खुद ही ट्रेडिंग का काम हमने शुरू कर दिया है। हम खुद ही पालते भी हैं और बेचते भी हैं। जी। और अभी कौन सी नस्लें जो हम मिल जाती है हमारे पास? अपने पास है सिरोही, गुजरी, अजमेरा, सोजत, तोतापुरी, बिट्टल, बरबरी, नागफनी, सारी नस्लें मिलती है। लेकिन हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो है सिरोही, गुजरी और अजमेरा। इसमें कुछ कोटा भी है तो कुछ सोजत भी है। जी। क्या कारण है जिसकी वजह से इनको गुजरी का चयन करना पड़ता है? जैसे गुजरी है, सिरोही है, ये क्या डिफरेंट नस्ल है। देसी नस्ल तो आसपास में मिल जाती है लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती नहीं आती है। ये जो नस्ल आप देख रहे हैं, जैसे सिरोही हो गया, गुजरी हो गया, अजमेरा हो गया, बिट्टल हो गया, ये सारी नस्लों में खूबसूरती आती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं गुजरी की, ये बच्चा देखिए, ये गुजरी का है। इसके मुकाबले में आप अगर देसी बच्चा मैं आपको दिखाऊंगा तो इतनी खूबसूरती इसमें नहीं आएगी, इसीलिए ये बच्चे पालते हैं गुजरी वाले। इनसे थोड़ी खूबसूरती रहती है, लोट में भी खूबसूरती रहती है, अपने घर में भी रहते हैं तो खूबसूरत जानवर लगते हैं, इसीलिए जैसे इस प्रकार का ये चयन करते हैं। जैसे आप ये देखिए, अजमेरा देखिए, ये भी बकरा ही है, वो भी बकरा है। ये ऐसा थोड़ी है भाई वो बकरा नहीं है, लेकिन खूबसूरती देखिए आप, खूबसूरती के हिसाब से बकता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसान साथी है, उसके पास अच्छा बजट है तो वो गुजरी ले सकता है क्योंकि ये थोड़ा महंगा है। ठीक है, अजमेरा है वो थोड़ा सस्ता है। सस्ता क्यों? क्योंकि कलर का इश्यू आ जाता है ना, वो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये थोड़ा कम खूबसूरत दिख रहा है, इसलिए वो अजमेरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कोटा है, कोटा नस्ल में आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा। अब ये कोटा है, ये कोटा भी देख सकते हैं जी। ये भी थोड़ा गुजरी के बराबरी महंगा आता है, लेकिन खूबसूरती अच्छी आती है, हाइट लेंथ अच्छी हो जाती है, वजन होता है वो 100-110 किलो 120 किलो तक चला जाता है अगर अच्छी डाइट प्लान पे अपन रखें। इसी के साथ ये सोजत देखिए, ये सोजत की फीमेल है जी। सोजत भी आप ले सकते हैं, ये खूबसूरती के हिसाब से लेते हैं, वाइटनेस ज़्यादा अच्छी आती है, इस प्रकार से लेते हैं। तो जैसे कि फार्मर्स जो है डिफरेंट ब्रीड को चयन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को प्रॉफिट भी अलग ही रहता है, क्योंकि अगर आप जैसे गुजरी ब्रीड लोगे, गुजरी की प्रेग्नेंट फीमेल लोगे, उनके ब्रीडिंग सेटअप लगाओगे तो वो बिकेगा भी अच्छा जी। क्या तो प्रॉफिट भी वैसा ही होगा। कोटा लोगे तो कोटा में वैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी वैसा ही है। जैसे आप गुजरी का जो बच्चा है 400 रुपये केजी आप खरीद रहे हो जी। अगर वही बच्चा 400 रुपये केजी खरीद रहे हो, प्रेग्नेंट बकरी को वो बच्चा होगा, 2 बच्चे देगी, वो 6 महीने 7 महीने बाद में अगर उसको बेचोगे तो बेचोगे भी तो 400 रुपये केजी से, यही वाली चीज़ है जी। और इसमें फीड में क्या क्या रहता है? फीड में जैसे अपन यहाँ राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ हम लूंग पत्ती देते हैं, दाना देते हैं और बाहर जंगल में घुमाते हैं। सर्दियों के अंदर अपन नीम खिला देते हैं, खेजड़ी खिला देते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग मौसम में ये खिलाते रहते हैं। जैसे ये अभी ये चने का भूसा है, ये खिलाते हैं जी। हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए किसान भाई हैं, तो यहाँ पर उनका है, तो सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना परिचय देंगे। मैं नवेश्वर कुमार, छत्तीसगढ़ से दुर्ग जिला से ग्राम भरदा का हूँ मैं। सर, अपना परिचय देंगे सामने? शकील अंसारी, भिलाई से जी। तो जैसे कि आप यहाँ पर आए तो उनका अनुभव शेयर कीजिए। सामने जो फार्मर्स यदि आते हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं, दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ती है, वो आप बताएंगे। जैसे सबसे पहले आए तो किस चीज़ को पर्पस को लेकर के यहाँ पर पहले तो यहाँ आए तो सबसे पहले तो ये नहीं पता है कि किसके पास बकरा है, कहाँ बकरा है,
और बकरे में मतलब खरीदने में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो हम लोगों से ये मंगल जी से बात हुआ, ये मनोज भाई है, ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं। जी जी और मतलब एक जैसे यहाँ आए तो हम लोगों को इनका काफ़ी सपोर्ट मिला रहने की। हम लोग इनके थ्रू आसपास घूमे भी। जी। तो इनसे किस तरह से परिचय हुआ सर? इनसे छत्तीसगढ़ से अजमेर आ गए थे, अजमेर स्टॉपेज था। जी। फिर आसपास जितने भी फार्म है बकरी के, जी वहाँ हम लोग घूमे, लगभग सभी जगह घूमे। जी उसके बाद सब जगह घूमने के बाद हम लोग यहाँ किशनगढ़, जैसे यहाँ बकरी का हब है, जी आसपास काफ़ी बकरियाँ है यहाँ, जी गुजरी की, सिरोही की, अजमेरा है या सोजत है। जी तो उसके बाद यहाँ हमको लगा कि एक विश्वास जो होता है, जी। यहाँ आके लगा कि यहाँ से माल खरीदा जा सकता है। जी यहाँ आने के बाद वही सबसे पहले एडवांस वाली बात मैं बोला, यहाँ जी। कोई एडवांस वाला बात ही नहीं हुआ। जी हम लोग 2 दिन से वहाँ रुके, बगैर एडवांस के इतना माल आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी। तो ये सारी हाँ, और ये हम लोगों का पहली बार जा रहा है। इसी के साथ अतुल भाई हमने क्या है, इनसे टाइप किया है, जो भी छत्तीसगढ़ के किसान साथी हैं जो बकरी पालन में आना चाहते जी। हैं, तो उनको अब यहाँ राजस्थान आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान आते हैं 4-5 जगह घूमते हैं, उनको विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग जिला है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर नोवेश्वर जी का फार्म है, वहीं पे आपको ये सारी नस्ल मिल जाएगी। सिरोही, गुजरी, अजमेरा, सोजत, बिट्टल, तोतापुरी जो भी है, वो सारी नस्लें आपको वहीं पे मिल जाएगी। आपको सीधा नोवेश्वर जी से कांटेक्ट करना है, ये हमारे को लाइनअप कर देंगे, ये वाला माल चाहिए, हम वहीं पे भेज देंगे और वहीं से आप परचेसिंग कर सकते हो। बार बार आपको यहाँ राजस्थान इतनी दूर आने की जरूरत नहीं रहेगी। जी। तो जैसे कि किसान भाइयों, आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्म मिल जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा चैलेंज भी हो जाता है कि कहाँ पर से हम खरीदें, कहाँ खरीदें, मतलब एक जेन्युइन भी फार्मर्स के लिए होना वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे फार्मर्स यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं देते हैं उसके बारे में। देखो, फार्मर है जो अपने को किशनगढ़ स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे अजमेर में भी है, किशनगढ़ में भी, वहाँ पे उतर के अगर फ़ोन करेंगे तो हम पिकअप के लिए बंदा भेज देंगे या उनको एड्रेस पूरा समझा देंगे जिससे वो अपने फार्म पे आ सके। फार्म पे आने के बाद में जो अवेलेबल जो यहाँ पे माल रहता है, जो रंग रहते हैं, उसमें से वो पसंद कर सकते हैं, और अगर उसी टाइप में उनको और बच्चे चाहिए तो वो हमको बता सकते हैं, 1 दिन 2 दिन में हम वो अरेंज करके दे देंगे। वो आने के बाद में उसमें भी वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने नोवेश्वर जी ने किया है, सेम वैसा ही प्रोसेस है। जी, कि वो मतलब अपने पसंद से जो है आप पर पीस के हिसाब से भी पसंद कर सकते हाँ हैं। हाँ, पर पीस के हिसाब से भी पसंद कर सकते हैं जी। और जैसे ट्रांसपोर्टिंग का हम अरेंज करवा देते हैं। यहाँ के जो 3-4 ट्रांसपोर्टर हैं बड़े बड़े, वो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है। हम उनका नंबर भी प्रोवाइड करवा देते हैं और हम खुद भी गाड़ी बुला देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। और जैसे अगर कोई फार्मर्स आना चाहते हैं तो ज़रूर से आप यहाँ एक बार इनका फॉर्म आकर विजिट करें, तो इसमें आपको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। थैंक यू।